ओम शांति। 12 जनवरी की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है। देही अभिमानी बनना है। मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनो। प्रश्न है, आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं? आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं? उत्तर है, देह अभिमान के कारण। जो कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, पुरानी चाल छोड़ते नहीं। ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली खाते रहते हैं। मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बनना है, इस बात को भूलने से आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते हैं, ईश्वरीय गोद से मर जाते हैं। गीत है, आज नहीं तो कल। ओम शांति, ओम शांति। वह भी घड़ी है, यह भी बेहद की घड़ी है। उसमें भी क्वार्टर, हाफ और फुल दिखाया है ना। इसमें भी ऐसे ही 4 हिस्से हैं, 15-15 मिनट मिले हुए हैं। वैसे यह भी फिर 1 से शुरू करेंगे। इसमें आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। जैसे नक्शे में देखा, नॉर्थ पोल 6 मास रात होती है, तो जरूर साउथ पोल में 6 मास दिन होता होगा। यहाँ भी ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात होती है। दुनिया वाले यह नहीं जानते कि यह ड्रामा का चक्र है, जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इनकी आयु कितनी है, नाम ही है कल्प वृक्ष। इतनी आयु वाला बड़ा वृक्ष कोई होता नहीं है, इसलिए इनकी भेंट बनैन ट्री से की जाती है। तो उनका भी फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा हुआ है, इसीलिए गाया भी जाता है। एक टांग टूट गई है, बाकी 3 पैर खड़े। दुनिया में कोई नहीं जानते। इसका मतलब है कि 4 धर्मों में से एक धर्म जो है गायब है, 3 धर्म खड़े। तो इसका मतलब कोई नहीं जानते। आधा कल्प रात अथवा आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति। आधा आधा नहीं कह सकते। सत्युग को बहुत टाइम दे दिया है, तो आधा आधा नहीं हो सकता। कोई हिसाब ही नहीं रहता। मनुष्य आस्तिक और नास्तिक अक्षर का भी अर्थ नहीं समझते। आधा कल्प सृष्टि आस्तिक है, आधा कल्प नास्तिक रहती है। तो वह आस्तिक बने का वर्षा बाप से मिलता है। कोई भी नहीं जानते कि शिवरात्रि कब होती है। टाइम तो होना चाहिए ना, जब बाप आकर रात को दिन बनावे। बाबा को ही आकर भक्ति का फल दे, भक्ति से जुड़ाना है। तो जिस रात बाबा धरती पर आए उसी रात को शिवरात्रि कहा गया। तो परम पिता परमात्मा को आना भी जरूर है। पुकारते हैं ना, पतित पावन आओ, तो पतित पावन कौन है यह तो कोई भी नहीं जानता है, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। जानने वालों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो यहाँ रहने वाले भी देखो, एक्यूरेट ना जाने के कारण आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती हो जाते हैं। बाबा का पहला पहला फरमान है पवित्रता का। बहुत सेंटर से जहाँ विकारी मनुष्य भी अमृत पीने जाते, धारणा कुछ भी नहीं कर सकते, विकारों को भी नहीं छोड़ते। जो अमृत छोड़ विष पीते हैं उनको भस्मासुर कहा जाता है। काम चिता पर चढ़ भस्म हो जाते, फिर देवता बनते ही नहीं। तो पहले विकारों का दान देना चाहिए। दान दे तब बाबा मम्मा कहने लायक हूँ। क्रोध भी कम नहीं है। क्रोध में आकर पहले तो गाली देते हैं, फिर मारने भी शुरू कर देते हैं, 1-2 का खून भी कर देते हैं। अखबारों में ऐसे समाचार तो बहुत छपते रहते हैं। बाबा से वर्षा लेना है तो इन विकारों से जिनसे दुर्गति हुई है उनका दान जरूर देना पड़े। बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको अशरीरी बन के घर चलना है, यह देह भान को छोड़ो। कितना समय तुम देह अभिमानी रहे हो, सतयुग से तुम आत्म अभिमानी थे। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे। तुम समझते थे कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वहाँ माया होती नहीं, इसलिए दुख की बात भी नहीं रहती है।
तो यहाँ तो देखो बड़ा आदमी बीमार पड़ते हैं तो अखबार में पड़ जाता है, कितना उनको बचाने की कोशिश भी करते हैं। देखो इस समय पोप का कितना मान है, परंतु इस समय सब है नास्तिक, गॉडफादर को जानते ही नहीं है। बाबा कहते हैं कि नास्तिक कहेंगे ना इनको, फिर जब भगवान को ही नहीं जानते तो। इस समय सब है नास्तिक, गॉडफादर को जानते ही नहीं, तो नास्तिक तो कहेंगे ना। कोई बाप को 5-7 बच्चे हों तो बच्चे कहेंगे क्या कि बाप हमारा सर्वव्यापी है। यह बाप भी कहते हैं मैं रचयिता हूँ या मेरी रचना है, रचना में रचयिता व्यापक कैसे हो सकेगा। कितनी सहज बात है, फिर भी समझते नहीं है, इसलिए बाप समझाते रहते। पहले नास्तिक से आस्तिक बनाओ, जो कहे तो बरोबर परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, उनसे वर्षा लेना है। कन्यादान में जो भी पैसे देते हैं उनको भी तो वर्षा कहेंगे ना। सुख का वर्षा कौन देते हैं, दुख का वर्षा कौन देते हैं। तो बाबा कहते हैं यह नहीं जानते हैं, भारतवासी स्वर्ग को ही भूल गए हैं, नाम भी लेते रहते हैं, कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु समझते नहीं हैं। बाबा कहते हैं बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है, गाते हैं पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी हैं। बाप कहते हैं पहले अल्प पर समझाओ, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। जब कहे हम नहीं जानते तो बोलो बाप को नहीं जानते हो। लौकिक बाप को शरीर का जो रचयिता होता है उसको तो तुम जानते हो, रचयिता होता है लौकिक बाप तो जानते हो ना। तो परमात्मा परमपिता परमात्मा तो आत्माओं का बाप है, तो उसको नहीं जानते क्या? क्या तुम बाप को नहीं जानते हो? कितनी सहज बात है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं बैठती है कि नहीं तो फिर सर्विस करने लग पड़े। परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वह है परमपिता, यह है प्रजापिता। प्रजापिता तो जरूर फिर यहाँ होगा ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है। निराकार परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची? तो प्रजापिता ब्रह्मा साकार में, तभी तो उनके बच्चे बीके बने ना। तो बीके भी तो जरूर होंगे ना, जो कि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जिसको बीके कहते हैं। तो बच्चे ही वर्षे के लायक बनेंगे ना, तो वो भी तो जरूर होंगे। परंतु अच्छे अच्छे बच्चे भी युक्ति से समझाते नहीं हैं, नई नई बातें बाबा समझाते हैं, फिर भी बच्चे अपनी ही पुरानी चाल चलते रहते। बाबा कहते बच्चे तो बदलते ही नहीं, अपनी ही चालें चलते रहते, नई धारणा भी नहीं करते, देह अभिमान रहता है। कहते हैं ना हम सब कुछ जानते हैं, कुछ सब कुछ पता है हमें, रहने दो तुम मत समझाओ, कहते हैं ना। परंतु पहली बात न जानने के कारण ही फारकती दे देते हैं, आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं, ईश्वरीय गोद में आकर फिर मर जाते हैं। बाबा मम्मा कहते फिर देखो मरते कैसे हैं, गोली लगी माया की अथवा देह अभिमान की, और हमारा यह ज्ञान की गोली, वह है माया की गोली। यह ज्ञान की गोली, वह माया की गोली। माया ऐसी गोली लगा देती है जो आना ही छोड़ देते हैं। तुम पांडव की युद्ध माया से है ना। तो बाबा ने कहा पांडव किसे कहते हैं? जो कि 5% बच्चे जो शिव बाबा के बने हैं, उनकी युद्ध किससे? माया के साथ है। बाबा समझाते हैं मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती हैं या पानी की गंगा निकलती है? वहाँ देखो गंगा का चित्र भी देवी का दिखा देते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं आता कि ये कौन है। देवी देवता है तो किसको अमृत पिला भी ना सके। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है, यज्ञ में फिर लड़ाई की बात कहाँ से आई? यह बातें सेंसिबल बच्चे ही समझते हैं, बुद्धू तो भूल ही जाते हैं। स्कूल में भी तो नंबरवार होते हैं ना, भले स्कूल में 12 मास बैठे रहे परंतु पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तो पढ़ भी नहीं सकते। अब यहाँ क्लास में भी रोज़ रोज़ आए परंतु पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया तो क्या बोला क्या नहीं बोला कुछ बुद्धि में नहीं बैठता। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते, वह तो मनुष्य को पढ़ाते। बाबा कहते हैं आत्माएं सुनती हो। बाबा तो आत्माओं से बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? आत्माएं सुनती हो, और कोई आत्मा से बात ही नहीं करते। बाबा कहते हैं लक्की सितारे समझते हो, तुमको पढ़ाता हूँ मैं, तुम समझते हो अपने आप को लक्की सितारे समझते हो? अच्छा, तो बाबा कहते हैं मैं लक्की सितारों को ही पढ़ाता हूँ,
आत्मा ही करती है और कराती है सारा कुछ। करन करावनहार आत्मा भी है तो परमात्मा भी है। जैसे आत्मा आत्मा से कराती है, वैसे परमात्मा बाप आत्माओं से कराते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं से अच्छा काम कराता हूँ। सभी को बाप का परिचय देना है। पहले पहले देखो यह प्रश्नावली उठाओ। ये वह है पारलौकिक परमपिता परमात्मा, वह है लौकिक। दो बाप का परिचय। पहले शरीर के, एक है शरीर का पिता, एक है आत्माओं का पिता, दो पिता। यह प्रश्न उठाओ। तो आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। तो आत्मा का पिता कौन और शरीर का पिता कौन, ये प्रश्न उठाओ। तो शिव बाबा आत्माओं का पिता, शरीर का पिता, जिसके यहाँ जन्म लिया है, शरीर लिया है। शरीर का पिता लौकिक बाप, आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा, वह है बड़ा बाबा। सब भक्तों उनको ही याद करते हैं। सर्व का पतित पावन वह है। आजकल तो अनेक गुरु हैं जो जगत गुरु नाम रखाते हैं। जगत अम्बाएँ भी बहुत निकली हैं। यह है सब झूठ। झूठ में सच का पता मुश्किल पड़ता है। बड़े ते बड़े नाम रख बैठे परंतु सच तो छिप ना सके। कहते हैं सच तो बिठो नच, डांस करते रहो। डांस तो मशहूर है। तुम आस्तिक बन गए। धारणा की तो स्वर्ग में तुम डांस करना। बाबा ने कहा अगर तुमने धारणा करी हुई है तो तुम स्वर्ग में डांस करोगे। यहाँ की डांस की क्या बात है। देवताएं ही डांस करेंगे ना वहाँ पर। पतित दुनिया है नर्क, यहाँ तो नर्क में डांस है, वहाँ तो स्वर्ग में डांस होगा। तो नर्क को स्वर्ग अथवा पावन दुनिया यह गुरु साधु लोग थोड़ी बनाएंगे। इसको तो कहा जाता है कुंभी पाक नर्क। ये तो कुंभ का मेला माना पापियों का मेला। तो स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। वह तो है, वह पहले लिखवा लो। तो फिर परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। उसने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मणों की रचना रची। हम शिव बाबा के पोत्रे ठहरे। वर्षा भी वही देंगे। तो ज्ञान सागर भी तो वही है ना। फिर तो अविनाशी ज्ञान रत्न ब्रह्मा द्वारा देते हैं। फिर ब्रह्मा बाबा को पहले मिलते हैं, फिर मुखवंशावली से मिलते हैं। स्कूल में तो कोई कोई पीछे आने वाले भी तीखे निकल जाते हैं क्योंकि पढ़ाई अच्छी करते हैं। यहाँ भी अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। जो आप समान न बनावे तो ज़रूर उसमें कुछ न कुछ खामियां मना कमियां हैं। इसीलिए धारणा भी नहीं होती है। काम विकार का अगर सेमी नशा भी होगा तो धारणा मुश्किल ही होगी उसको। लिखते हैं बाबा काम का तूफान बहुत तंग करता है, बेताला बना देता है। बेताले बोलते ना, बेताली बन गई है ये। कई बार बड़े बूढ़े लोग बोला करते हैं बेताली क्या कर रही हो तुम। तो बाबा कह रहे काम का जो है तूफान बेताला बना देता है। बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, उनको योग बल से जीतो। कल्प पहले भी तुमने जीता था, बाप की गद्दी पर बैठे हो ना। तो उनके पीछे रॉयल घराना भी है। सिर्फ एक जन्म पवित्र बनने से इतना ऊंचा बन जाएंगे, पवित्र ना रहने से बहुत घाटा पड़ जाएगा। मौत सामने खड़ा है। एक्सीडेंट आदि कितने होते रहते हैं। रजो प्रदान के समय इतना मौत नहीं होता है। माना जब द्वापर में उतरते हैं तो उस वक्त इतनी मौतें नहीं थी, लेकिन अब कलयुग के अंत में देखो कैसी मौतें, बेमतलब की मौतें, बेटाइम का जन्म और बेटाइम की मौतें, जिनका कोई बैलेंस ही नहीं रहा। क्योंकि प्रकृति का भी नियम चेंज हो गया, वो भी उल्टी सीधी हो गई। तो बाबा कहते हैं एक्सीडेंट आदि भी देखो कितने होते रहते हैं। तो अब तो देखो कैसा है, इस समय तो मौत, रजो प्रधान के समय जैसे मौत होता ही नहीं था, अभी तो मौत ही मौत होता रहता है। अब तो पंप है ना माया का। आगे इतनी मशीनें आदि भी नहीं थी। आगे लड़ाई कोई स्टीमर अथवा एरोप्लेन से थोड़ी होती थी। यह तो सब अब निकले हैं धीरे धीरे, यहाँ थे ही नहीं। पहले सतयुग में थे तो फिर संगम पर ही होना चाहिए। तो जो सुख फिर तुमको स्वर्ग में मिलना है, एरोप्लेन जो बनाते हैं वह भी वहाँ होंगे। प्रजा में भी कोई ना कोई आ जाएंगे, फिर संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर बनाएंगे।
अब प्रजा में भी कोई ऐसे एरोप्लेन बनाने वाले होंगे जो कि संस्कार ले जाएंगे तो आएंगे। अभी बनाते विनाश के लिए, फिर सुख के लिए बनाएंगे, सुख में आ जाएंगे, वहाँ तो देखो फुल प्रूफ होंगे। माया की पंप से विनाश होगा, विनाश तो जरूर होना है ना। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ भी रचा हुआ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। ब्राह्मणों द्वारा ही तो यज्ञ रचते हैं ना, मिलता भी ब्राह्मणों को ही है। फिर ब्राह्मण वर्ण ही सो देवता वर्ण बनता है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनाते, ब्राह्मण फिर देवता बनते। कितनी सीधी बात है, परंतु बच्चों पर बड़ा वंडर है, उनको बड़ा वंडर लगता है, जो इतनी सहज बात भी कई बच्चे धारण ही नहीं कर सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा है, पहला है बाप के साथ सदा सच्चे रहना है, विकारों का दान देकर, फिर भस्मासुर नहीं बनना है, पवित्रता का फरमान जरूर पालन करना है। विकारों का दान देकर भस्मासुर नहीं बनना, इसका मतलब क्या है? फिर से उनको दोबारा मत अपना लेना, नहीं तो भस्म हो जाएंगे, बाबा से दूर हो जाएंगे। तो पवित्रता का फरमान जरूर पालन करना है। दूसरा है विकारों के सूक्ष्म नशे को योग बल से समाप्त करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। विकारों के नशे को समाप्त करना है, योग बल से पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी, चाहे कितना भी छोटे से छोटा नशा भी क्यों ना, उसको भी समाप्त करो। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अर्थ है तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा मंजिल होती है, वे कभी यहाँ वहाँ नहीं देखते। फर्स्ट नंबर में आने वालों की आत्माएं व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखती, व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनती। वे मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करती है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने को करनहार समझकर कर्म किया, कभी करावनहार नहीं समझा, इसीलिए जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। स्लोगन है, जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो। जो बात हमारे मन को, हमारी अवस्था को बिगाड़ दे, हमारे दिल को खराब कर दे, ऐसी बात को कभी सुनते हुए भी नहीं सुनो, बाबा ने कहा। तो स्लोगन क्या दिया? जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो। सब ध्यान देंगे इस बात को। अच्छा, योग तपस्या के लिए लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, ये मुरली नाम का पत्र। तो याद प्यार देते हैं ना, और साथी बन सदा साथ भी निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर समान स्थिति में स्थित हो जाओ। शिव बाबा जैसे हैं वैसे साथी की तरह होना पड़ेगा ना दूसरे साथी को भी, तभी तो निभेगी, नहीं तो कैसे निभेगी। तो इस स्थिति को महसूस करें, रात दिन तपस्या में लीन रहें और अपना भाग्य बनाएं। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाए। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाए। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाए। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए। ओम शांति।